सर, दिल्ली के ताज होटल में विकसित भारत इवेंट को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, वो कंसेप्ट भी था, वो भी मनोज भाई बिजनेस के हिसाब से लाए। बेसिकली ये कि 2047 का नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है, उसको अलग अलग विभाग जो है ना किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उनका रोड मैप है, क्या प्लान है, कितना कर लिया, कितना करना बाकी है। तो ताज में हम करते हैं हर महीने जो है, तो सारे इंपॉर्टेंट सीनियर मिनिस्टर्स हैं हमारे, आते हैं, अपना रोड मैप बताते हैं और जो प्लान है प्राइम मिनिस्टर का उसको जनता के सामने रखते हैं। फिर चूँकि उसमें बेसिकली एडिटर्स के अलावा जो है मनोज भाई का रोल रहता है। कुछ आप बताएंगे? जी सर, इसमें तो क्या है सर कि गेम चेंजर का जो सवाल पूछा उसमें विकसित भारत में लेता हूँ आपसे। जो गेम चेंजर हमने जब चालू किया उसके पीछे थॉट सिर्फ और उसका इंस्पिरेशन पूरा मैं जेसी सर को देना चाहूँगा। जब हम बैठ के स्ट्रैटेजी बना रहे थे तो हमारा थॉट ये था कि अमूमन जो न्यूज़ चैनल्स हैं कहानी पॉलिटिशियंस के लेके आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लेके आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनकी कहानी किसी भी चैनल ने अभी तक लाने के प्रयास नहीं किया। तो ये वहाँ से चालू हुआ और करते करते बॉलीवुड और फिर पॉलिटिशियंस एंड फिर डीजीपीस एंड आईएएस ऑफिसर सब जगह चल पड़ा। आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है गेम चेंजर की कि आने वाले 6 महीने तक हमारे पास डेट्स नहीं है लोगों को देने के लिए कि हम आपके पास शूट करने आए। तो इस तरीके का शो पॉपुलर हो चुका है ऐसा लोगों के द्वारा। आज की डेट में अगर देखें तो कंसोलिडेट गेम चेंजर्स के आप डिजिटल में नंबर देखें तो 50 लाख लोग एक साथ देखते हैं। हालांकि सर के जैसे 40 करोड़ तक हम पहुंचे नहीं है, वहां पहुंचना बाकी है पर 50 लाख लोग एक साथ देख रहे हैं। यूट्यूब में इसके कम से कम 35 लाख सब्सक्राइबर है जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए जेन ज़ी जो कहते हैं आज की डेट में जो वर्ड है आप जिससे सारे के सारे तारुफ रखते होंगे, वो बहुत बड़ी संख्या में इस शो को देखता है और गाय बगाए हमें कमेंट करता है, हमें सजेशंस भेजता है कि आप इस शो को इस तरीके से करिए। जैसे किसी ने हमें सजेशन भेजा कि आप साइना नेहवाल का इंटरव्यू करिए जाके, तो अभी हम साइना नेहवाल का इंटरव्यू करने जा रहे हैं क्योंकि जैन जी उनसे प्रभावित होता है। और रहा सवाल विकसित भारत का, विकसित भारत वाली बात ऐसी है जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है। क्योंकि मोदी जी को तो मैंने बहुत क्लोजली देखा है। जब मैं गुजरात में उस समय नेटवर्क 18 में भी काम करता था, मिलने जाना होता था। हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। उनकी जो जर्नी देखी है मैंने, जब 2014 में वो दिल्ली आए तो 2014 में मैं भी दिल्ली आया। जो जहाँ जब वो आए उनके साथ कहीं ना कहीं काफिला चलता रहा, कहीं जुड़ाव ऐसा रहा मोदी जी के साथ। सर जब गुजरात से वो यहाँ आए तो उस समय मैं भी दिल्ली आ गया सेम नेटवर्क 18 में। जिस तरीके से उनको काम करते हमने देखा और जो सर से उनकी कहानियां सुनी और जो सबसे पहला इंटरव्यू सर ने लिया 2013 में, वो इंटरव्यू वाकई से वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली वॉच। आज भी आके आप नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिखें तो सबसे पहला इंटरव्यू गूगल में आपका ही आता है। सो दिस इज कुडोस टू यू सर, जिस तरीके का डिटेल में इंटरव्यू हुआ। और विकसित भारत की जब बात करते हैं, विकसित भारत सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का सपना नहीं है, वो उन 140 करोड़ का सपना है जो लक्ष्य उन्होंने हम सबको दिया। तो कहीं ना कहीं एज ए मीडिया आउटलेट हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाने में उसको धक्का लगाएं। धक्का कैसे लगाएं? हम आज की डेट में 80 साल मना रहे हैं आज़ादी के, 2047 तक जाने के लिए हमें 20 साल और है। तो उन 20 सालों के जो लक्ष्य हैं सबके अपने अपने टारगेट्स हैं, उसमें मीडिया का भी अहम योगदान है। उस योगदान के तहत महीने में एक बार हम दिल्ली में ताज मानसिंह में फंक्शन करते हैं। उस फंक्शन में सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं आते, वो कैबिनेट मंत्री आके ऐसी ऐसी घोषणाएं करके जाते हैं, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देके जाते हैं जो किसी चैनल में आपको दिखती नहीं है। ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है कैबिनेट का या चीफ मिनिस्टर नहीं है जो हमारे फंक्शन में अभी तक नहीं आया। तो कट सी द गुडविल दैट जगदीश जी शेयर्स विद एवरीवन। तो विकसित भारत इवेंट के लिए लोग हमारे क्लाइंट्स केरला से लेके, कश्मीर से लेके, एमपी से लेके, उड़ीसा से लेके सारे लोग आना चाहते हैं, वेट करते हैं कि कब आप दिल्ली में फंक्शन करेंगे और आपके फंक्शन में हम आना चाहिए। तो क्रेडिट गोज टू यू एंड द टीम दैट वी हैव। ऑल योर एफर्ट। अब पूर्णिमा अमित ओझा की बात कर रही है, ही इज़ ए वंडरफुल एडिटर। आप देखिए और किस तरह से अचानक जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, उसको कितने अच्छे से निभा रहे हैं। ए साइलेंट वर्कर, वेल कोऑर्डिनेटेड, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई नहीं। मुझे उस दिन कौन बता रहा था, शायद अन्नू बता रही थी, कौन बता रहा था, कभी रात को 12-1 बजे तक खबरों में जुटे रहते हैं, जाते 24 घंटे खबर को जीते हैं ये। सो फिर उठ जाते हैं, उस काम में लग जाते हैं। तो शायद नींद में भी खबरों में रहते होंगे एक तरह से जो है। तो भी आई एम इम्प्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंस, द चैनल इज इम्प्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंस। और आगे इसी तरह से आपकी जो साइलेंट लीडरशिप है, फंक्शनल लीडरशिप है, वो चलती रहे। एब्सोल्युटली फाइन। हाँ।